मां नंदा का ननिहाल अब तक न बन सका यात्रा का पड़ाव। आपको बता दें, गढ़वाल की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा भगवती की हर वर्ष ऐतिहासिक लोकजात यात्रा कुरूड़ से कैलाश की ओर भाद्रपद माह में रवाना होती है। हर वर्ष यह ऐतिहासिक यात्रा लोकजात के रूप में होती है, तो वहीं 12 वर्षों में एक बार वृहद यात्रा, एशिया की सबसे लंबी यात्रा राजजात यात्रा के रूप में आयोजित होती है। ठीक है, मैं आपको बहुत पहले की बात बताना चाहता हूँ। मैं उस टाइम 9 या 10 साल का होगा, तो उस टाइम विधायक के लिए चुनाव लड़े थे श्री केदार सिंह खोंड, बीजेपी में थे। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम हमारे पुजारी थे घनानंद पुजारी जी, गौड़ ब्राह्मण कुरूड़ के। तो वो खुद आशीर्वाद लेने माँ के यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ को पड़ाव भी घोषित करेंगे और एक भव्य मंदिर भी बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि वो यहाँ से आशीर्वाद लेके गए और 2 बार विधायक हुए। तो यहाँ पे नेता तो कई आते रहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से है, चाहे वो बीजेपी है, एनीबडी, कोई भी पार्टी है, आते रहते हैं, आश्वासन देते जाते हैं। लेकिन क्या है, पड़ाव का यहाँ पे कोई नाम नहीं आ जाता है। बहुत कोशिशें की जाती हैं, शासन हमारे द्वारा, जनता के द्वारा पूरी तरह से इतनी कोशिश की गई कि इसको पड़ाव बनाने के लिए, लेकिन किसी ने इस मंदिर के लिए सूर्य तक नहीं दिया। यहाँ पे माँ नंदा का ननिहाल माना जाता है और माए की क्रूर माना जाता है और बैदनी जो है कि ससुराल क्षेत्र है। तो यहाँ पे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 6 महीने माँ नंदा यहाँ पे प्रवास करती है और उसके बावजूद भी जो है कि शासन प्रशासन द्वारा आज तक कोई भी सुध नहीं लिया। जबकि वर्ष 2014 में नंदा देवी जात हुई थी, उसके समर्थन में हमने पूरे बधाड़ स्तर पे और माननीय विधायक डॉक्टर जीतराम जी 2013 में हमने नंदा राजजात की बैठक यहीं पे जो है कि हमने बैठक करवाई। तो हमने उनसे भी विनती की, हमने कहा भाई आपका भी मामा कोट है और जो है कि माँ नंदा का भी मामा कोट है, तो इसको अंतिम पड़ाव में घोषित किया जाए। तो काफ़ी लोग आए थे, पूरे क्षेत्र के लोग बुलाए थे, सभी ने जो है कि आश्वासन किया। माननीय विधायक जी ने भी आश्वासन दिया कि हम बिल्कुल जो है कि शासन प्रशासन से इस पड़ाव के बारे में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसमें जो है कि किसी भी प्रकार का तो नहीं हो पाया, पड़ाव की जो है घोषणा नहीं हो पाई। फिर उसके बाद हमने तहसील स्तर में 4 ब्लॉकों की बैठक करवाई। नारबगढ़ तहसील थराली, ब्लॉक थराली, नारबगढ़ हो गया, देवाल हो गया, तो आपका कुरूड़ हो गया। तो सभी सम्मानित लोग आए थे। तो सभी लोगों से हमने जो है कि माँ नंदा का अंतिम पड़ाव देवाड़ा के लिए घोषित करने की बात की। तो सभी ने उस टाइम हाँ बोला, लेकिन जो है कि किसी प्रकार से जो है कि इस संबंध में पड़ाव नहीं हो पाया। 9वीं सदियों से यहाँ पे पूजा अर्चना चली आ रही है। जहाँ पे ये मंदिर है, हमारा जो पुराना मंदिर है, तो माता रानी यहाँ पे विराजमान होती थी। उसके बाद कुछ कारणवश जो है कि माँ नंदा को यहाँ पे रहना उचित नहीं समझा। फिर जो है कि यहाँ पे जो कि 14 सियाने लोग होते थे, उनके द्वारा जो है कि यहाँ पे माँ नंदा का स्थापित किया गया है। तभी से जो कि यहाँ पे माँ नंदा की पूजा की जाती है। क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, चाहे वो असेंबली के चुनाव होते, तमाम दोनों राष्ट्रीय पार्टी के हमारी जो भी कैंडिडेट होते आते हैं, यहाँ पे वादे करते हैं, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद धराशायी हो जाते हैं, हमारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। आज फिर हमारी लोक जात यात्रा तैयार होने को है, माननीय अध्यक्ष जी की पहल से फिर हम क्षेत्रीय लड़के इस मंदिर की सफाई करते हैं। सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की यहाँ पे आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। ये माननीय अध्यक्ष जी का अपना व्यक्तिगत खर्चा होता है और क्षेत्र की जो हमारी युवा साथी है उनके अपने व्यक्तिगत खर्चे होते हैं। मैं मीडिया के आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार और माननीय क्षेत्र विधायक जी जिन्होंने 2017 में उपचुनाव जीत करके यहाँ से विजय फतह की थे, उनके आपके माध्यम से उनके संज्ञान में बाढ़ डालना चाहता हूँ। इस बार कहीं ना कहीं हमको निराशाजनक नहीं होनी चाहिए और इस लोक जात यात्रा के बाद हमारे मंदिर को अस्तित्व में लाने की कोशिश करें, इसको पड़ाव घोषित करें। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरे परिवार की ओर से।